उदय का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 261। जैसे बंध का प्रकरण बताया गया था, ऐसे ही उदय का प्रकरण भी जानने योग्य होता है। 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति, स्थिति है ना, अनुभाग और प्रदेश बंध, इन चारों का वर्णन होने के बाद उदय का प्रकरण प्रारंभ होता है। गाथा नंबर 261 पढ़ते हैं। आओ। आहारम तुपमत्ते तित्थम केवलिणी मिस्सेयम मिस्से सम्मम वेदग सम्मे मिच्छु दुगय देव आणुदयो। अब इस गाथा में ये बताते हैं कि किन प्रकृतियों का उदय गुणस्थान के अनुसार कहाँ पर होता है। प्रकृतियों का बंध होना अलग चीज़ है और प्रकृतियों का उदय होना अलग चीज़ है। तो बंध के योग्य परिणाम, बंध के योग्य गुणस्थान अलग होते हैं, और जिन प्रकृतियों का जहाँ पर उदय होता है वो गुणस्थान आदि अलग होते हैं। तो उसी के लिए कुछ सामान्य से नियम यहाँ पर कुछ प्रकृतियों के लिए बताए जा रहे हैं। कहते हैं आहारम तु पमत्ते, यानी प्रमत्त गुणस्थान में आहार का मतलब होता है आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग। इन दोनों नाम कर्मों का उदय प्रमत्त गुणस्थान में ही होता है। यानी ये दोनों नाम कर्म का उदय जब भी होगा तो उस जीव के पास कौन सा गुणस्थान होगा? 6वां गुणस्थान होगा। इसको प्रमत्त गुणस्थान कहा जाता है। तो प्रमत्त गुणस्थान में ही ये आहारक शरीर की रचना होती है, जो कभी आपने सुना हो, शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, दूसरे अध्याय में। तो ये प्रमत्त संयत को ही होता है, इसलिए क्योंकि इसका उदय होने पर ही उस कर्म का फल सामने आता है। तो कर्म का उदय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कर्म का बंध अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो कभी भी हो गया नहीं हो गया कुछ पता नहीं रहता, लेकिन कर्म का उदय ही हमको फल देता है। तो आहारक द्विक का जो उदय होगा, जिसके उदय होने पर ही आहारक शरीर की निष्पत्ति होती है, वह उदय प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के लिए ही होगा। तो ये एक नियम बन गया, इन दो नाम कर्मों का उदय हमेशा 6वें गुणस्थान में ही होता है। फिर कहते हैं तित्थम केवलिणी। तित्थम माने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, ये केवली भगवान में होता है ना। अब कितनी विचित्र बात है, देखो कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तो भवों पूर्व हो जाता है, 1 भव पूर्व 2 भव पूर्व भी हो जाता है। और बंद होने के बाद उसका जब तक उदय नहीं आता तब तक उसका वास्तविक फल अनुभव में नहीं आता। तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय ही उस जीव को तीर्थंकर नाम कर्म के फल की अनुभूति कराता है वास्तव में। तो वो होता है केवलिणी, माने केवली भगवान होने पर। यानी केवली भगवान के लिए ही यह तीर्थंकर नाम कर्म का फल अनुभव में आएगा। अब उससे पहले जो कुछ भी होता है वो उस कर्म का उदय नहीं है,
कभी ये मत समझ बैठना कि तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण से इनको गर्भ कल्याणक हो रहा है, इनका जन्म कल्याणक हो रहा है, सुमेरु पर्वत पर ले जाया जा रहा है ना, देवलोग सेवा कर रहे हैं माता की स्वयं की। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में नहीं हो रहा। हाँ, जन्म के 10 अतिशय वगैरह ये भी सब अभी नाम कर्म का उदय नहीं है कुछ, ये तो सिर्फ उसका उदय होगा इस बात की गारंटी के साथ ये सब चल रहा है। तो अभी कर्म का उदय नहीं होने पर भी कुछ कर्म इतने सशक्त होते हैं, इतने प्रभाववान होते हैं कि उस जीव के लिए जिस कर्म का उदय होना है उसके योग्य सामग्री पहले ही निर्मित हो जाती है। ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है। जिन कर्मों का उदय आगे होना है, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं कि उनके योग्य सामग्री कुछ अन्य कर्म पहले से ही निर्मित कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई घटना मान लो आगे होने वाली हो, तो उससे पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें निर्मित हो जाएंगी कि वो घटना घटित होगी समय पर। हाँ, तो वो सब ऐसा हो जाता है। तो उसी तरह का आपके लिए कर्म फल मिलता चला जाएगा और अंत में जाकर के वो घटना घटित हो जाती है। तो घटना घटित हुई उस समय पर, जो कर्म का उदय है वो कर्म का उदय उसी समय पर आया, लेकिन बहुत सारा कर्म का फल उस कर्म के उदय, अगर वो सशक्त कर्म का उदय होना है तो उससे पहले वो उस तरह की सामग्री निर्मित कर देता है, उसी तरह की परिस्थितियां निर्मित कर देता है वो। मान लो अब किसी के लिए अपने ही घर में उसको अपने बच्चे से या किसी अपनी पत्नी से ही उसकी मान लो डेथ होनी है, नहीं समझे, ऐसा होता है ना। तो अब आप सोचो कि उसको उसी तरह की पत्नी मिलेगी, उसको उसी तरह के निमित्त मिलेंगे, वो उसी तरह का संयोग बनेगा, डेथ होगी मैरिज होने के आफ्टर 10 ईयर्स बाद भी समझ लो, लेकिन वो 10 ईयर्स पहले से वो कर्म अपनी योजना बना रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो ये कर्म का उदय जो होता है, जो कर्म सशक्त हों उनके लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल उसी रूप में ही मिलना होता है, तो वो कर्म अपनी सामग्रियां उस तरह की बना लेते हैं और वो किसी जीव को पता नहीं रहता, वो जीव उन कर्मों का शिकार बनता चला जाता है, उसे वैसा करना ही होगा उन कर्मों के उदय में। तो ये बड़ा वैचित्र है, जब कर्म फल को देखते हैं तो बहुत वैचित्र है, ऐसा लगता है अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये कर्म फल वैचित्र जो है, ये इसी तरह से कि भविष्य में मान लो किसी को सुसाइड करनी है, कई कारणों से आदमी सुसाइड करता है ना, तो वो कारण भी उसको उसी तरह के मिलते चले जाएंगे कि इसकी सुसाइड से डेथ होनी है, तो वो उसके उसी अकॉर्डिंग उसके निमित्त बनते चले जाते। तो ये सब कर्म संयोजना, मतलब उसका मरण उसी तरह से निश्चित होता है, तो फिर वो उसी तरह से होगा। तो इसलिए ये कर्मों के जो फल होते हैं, ये मुख्य कर्म का फल तो बाद में कभी मिलता है, लेकिन उससे पहले जो अन्य कर्म है वो मुख्य कर्म के अनुसार अपनी संयोजना बनाते रहते हैं। ये भी एक विचित्र बात है कर्मों के समझने की। तीर्थंकर नाम कर्म तो मुख्य कर्म है, अब ये तो सब सहयोगी कर्म हो गए ना, जैसे समचतुर संस्थान का उदय, वज्रवृषभ नाराज सेनन का उदय, तो उस जीव को यही सब मिलेगा, सुंदर रूप, है ना, सब सुभग शुभ आदि सुस्वर आदि सब प्रकृतियों की अच्छी क्वालिटी वाले, ये तो सब उसको जन्म से मिलने लगेगा, क्योंकि उसको तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होना है। तो कर्म का उदय तो होगा 13वें गुण स्थान में, और अभी जीव है 4थे गुण स्थान में, और उसकी संयोजना इस तरह की अभी से बनती चली जाती है। तो कर्म का फल
जिस समय पर मिलता है वह कर्म तो उसी समय पर फल देता है, लेकिन पहले से जैसा फल अनुभव में आना है उस तरह के कर्म पहले से अपनी परिस्थितियां अपने अनुसार निर्मित करते चले जाते हैं। ये एक कर्म उदय का बहुत बड़ा वैचित्र है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि केवली भगवान में ही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। जो वो तीर्थंकर उसी समय पर हैं, जन्म के अतिशय हो रहे हैं तो कोई तीर्थंकर नहीं है, लेकिन ये डिसाइड है कि हाँ यही तीर्थंकर होंगे, इसलिए इनके ये 10 अतिशय हैं और जो भी देवी देवताओं के द्वारा उनकी पूजा होती रहती है वो होती रहती है, लेकिन अभी तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं आया। अब ये विचार करने की बात है कि जब तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है तो उनको क्या फीलिंग होती होगी। मतलब कि फीलिंग तो पहले ही होनी चाहिए जब सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा है ना। इधर जब तप आदि के समय पर देवों के द्वारा पालकी में ले जाया जा रहा है तो फीलिंग तो अभी होने की है कि भाई ऐसा केवल मेरे साथ हो रहा है, और किसी की पालकी में कौन देव ले जाते हैं किसको। तो वो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में नहीं जा रही पालकी, और उदय जब आएगा तो अपन देखें तो उदय के समय पर तो वो पर से बिल्कुल हट चुके होते हैं। मैं ऐसा हूं ये भाव भी उनमें नहीं आ सकता कि मैं तीर्थंकर हूं, क्योंकि मैं भाव निकलने के बाद ही वो केवली बनेंगे। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म क्या उदय में आकर के उन्हें क्या लाभ कराएगा और किस तरह की उनके अंदर फीलिंग देगा, ये है सोचने की चीज। तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में वह जीव वास्तव में इस भाव में भी नहीं होगा कि मैं तीर्थंकर हूं, तो वो तीर्थंकर होते हैं। इससे स्पष्ट होता है, क्योंकि मैं यह हूं ये तो मान कसाई के उदय में होता है, जिसका अभाव हो चुका है तभी वो केवली बनते हैं। तो मान कसाई का उदय तो है नहीं है, तो मैं जब शरीर ही नहीं हूं तो फिर मैं तीर्थंकर कैसे हो सकता हूं। तो जो उनका अपना शरीर से डिटैचमेंट हुआ, अपने सभी भावों से डिटैचमेंट हुआ, तभी तो केवल ज्ञान हुआ। अब केवल ज्ञान होने के बाद में तो कुछ रहता ही नहीं है कि मैं आदमी हूँ, कि मैं मनुष्य गति का हूँ, कि मैं शरीरधारी हूँ, ये भी कुछ नहीं रहता। वो तो सिर्फ केवल ज्ञान की अनुभूति है। तो उस समय पर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होना उनके लिए क्या फीलिंग कराने वाला है। अब कर्म के फल के अनुसार देखो तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय केवली भगवान में है, तो कुछ फीलिंग में डिफरेंस तो होना ही चाहिए, नहीं तो सामान्य केवली में और इनकी केवली के इनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और जब हम केवली भगवान की बात सुने या देखें तो केवल ज्ञान में तो अनुभव सबको एक समान होता है। केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञान का अनुभव करेंगे, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो। तो केवल ज्ञान में तो अनुभव सबको एक समान हो रहा है, केवल ज्ञान के साथ सब एक समान सुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म का फल क्या उनको मिल रहा है? कुछ तो है जो वहीं पर उसका फल मिल रहा है। तो यही समझा जा सकता है कि केवल ज्ञान से बड़ा तो कोई सुख है नहीं। ये तो सुख कर्मजन्य सुख कहलाएगा ना। ये तो केवल ज्ञान सुख तो अपना आत्मिक सुख हो गया, अनंत सुख उससे बढ़कर के तो कुछ है नहीं। तो उस अनंत सुख में ये तीर्थंकर नाम कर्म का सुख मिक्स हो गया, समझ रहे ना। हाँ, जैसे सैक्रीन में आपने थोड़ी सी चीनी डाल दी है, वही चीज हो गई ना ये, अगर समझी जाए तो। भाई अपन अपने ज्ञान से इतना ही तो समझ सकते हैं। सैक्रीन तो शुगर से करोड़ों गुना मीठा है। अब उस सैक्रीन में अगर आप थोड़ी सी शुगर डाल भी दोगे तो क्या होगा उससे?
तो अनंत सुख में तीर्थंकर नाम कर्म का फल मिलना, उस समय तो कोई अनुभूति नहीं दे रहा। अगर कुछ अनुभूति होगी तो बचपन में हो सकती है कि देखो मेरे कपड़े देवी देवताओं के माध्यम से आ रहे हैं, मेरे आभूषण देवता ला रहे हैं, है ना। तो कुछ बचपन में अनुभूति हो सकती है, बड़े में हो सकती है, जब वो बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, बल आदि है, सौंदर्य है, वो सब देख करके अनुभूति होगी। और उस समय इस कर्म का कोई फल नहीं है, बस इसका फल आने वाला है, उससे पहले की ये सब तैयारियां समझनी चाहिए। तो इसलिए ये कहना पड़ता है कि कोई जो विशेष सशक्त जो कर्म होते हैं, वो कर्म के फल अनुभव करने से पहले अनेक प्रकार की संयोजनाएं सहयोगी कर्मों की बनती हैं, तभी जाकर के वो कर्म अपना फल दे पाता है। सशक्त में आप सब समझ लो, सशक्त जिस कर्म का फल अपने आप में बहुत ही सशक्त है, माने आप कुछ भी कर लो, अगर उस कर्म का फल जैसे अंतराय के रूप में है या असाता के रूप में, आप लाख उपाय कर लो। मान लो कोई असाता कर्म का उदय आना है ना, कोई रोग होना है आपको किसी एक निश्चित समय पर, आप लाख डाइटिंग कर लो, आप खुद डाइटिशियन भी हो या खुद भी बड़े डॉक्टर भी हो, आप रोजाना चेकअप भी कराओ, आप लाख तरह के उपाय करके रखो कि हम ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, हम ये प्रोटीन ले रहे हैं, हम वो विटामिन ले रहे हैं, सब कर लो, तो भी जो होना है वो होके रहेगा। हम्म हम्म वहाँ जाके निपट जाते हैं। हम्म तो ये कहने का मतलब ये है, तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो आपको उसी दिशा में ले जाएंगे। फिर रोग होने के बाद आपको पता पड़ेगा, अच्छा ये गलती हो गई हमसे। अब कई बार मालूम क्या होता है, जैसे कोई डाइटिशियन ने कुछ उसको कोई प्रोसेस बता दी, है ना, तुम ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो वो नहीं खाने के कारण से भी उसमें इतनी कमजोरी आ गई कि वो रोग हो गया उसको। नहीं समझे? ये भी हो जाता है, तुम ये अनाज नहीं खाना, तुम ये फल नहीं खाना, ये सब्जियां नहीं खाना, ये फ्रूट्स नहीं खाना, ये भारी भोजन है, ये है। समझ में आ रहा है? तो अब ए हाँ, ये कुछ खाता पीता नहीं तो ये रोग क्यों हो गया? तो कई बार वो रोग इसीलिए होगा कि खाता पीता नहीं है। और कई बार रोग इसलिए होता है खाता पीता है। समझ रहे ना? तो इस तरह के जो कर्म फल अनुभव में आते हैं, उनको देख करके ये समझना कि ये रोग खाने पीने से और नहीं खाने पीने से नहीं हो रहे हैं। दृष्टि उधर ले जाओ, आती हुई खाने पीने में दृष्टि ले आते। दृष्टि कहाँ जानी? हाँ, कि ये कैसा कर्म फल देखो, एक तो उसके अच्छे होने के लिए बताया जा रहा था और उसके साथ बुरा हो गया। तो ऐसा हो जब होता है तो इसका नाम ही है ना, जैसी तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायश्च तादृश है, इसीलिए कहा गया है। उसी तरह की बुद्धि होती चली जाती है, उसी तरह के व्यवसाय होते चले जाए। सहायश्च तादृश, वैसे लोग मिल जाएंगे तुम्हें सजेशन देने वाले। यादृशी भवितव्यता, जैसी भवितव्यता है। हाँ, वो कुछ भी कह लो, नहीं है। ये बहुत ही, ये इसी को समझना, कर्म फल को समझना है। इसलिए जो उदय का प्रकरण है ये कर्म फल को बताने वाला है ना। तो यही जो है काम की चीज है। हम्म हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति का फल, हाँ देखा जाए तो दूसरों के लिए ही कल्याण के लिए है, क्योंकि उन्होंने उसी तरह का भाव किया, अनेक लोगों का उद्धार करूं, करो। हाँ, तो
अच्छे कर्मों के फल व्यक्ति मतलब निचली अवस्था में नहीं भोगता। कर्म फल अगर आप सुनोगे ना, तो अच्छे जो कर्म के फल होते हैं ना, वो व्यक्ति सब लोगों के बीच में नहीं भोगता, निचली अवस्था में नहीं भोगता, वो बिल्कुल अलग जगह पे भोगने में आते हैं अच्छे कर्मों के फल। कितने भी अच्छे कर्मों के फल वो अलग लेवल पर भोगे जाते हैं। ये भी एक साइंस है। तो ये मिस्सयम मिस्से है ना, मिश्र कर्म का जो उदय है वो तो मिश्र गुण स्थान में ही होता है, जिसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। ये तीसरे ही गुण स्थान में इसका उदय आता है। सम्मम वेदक सम्यक प्रकृति का जो उदय है वो वेदक सम्यक्त्व नाम के ही गुण स्थान में आएगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय पर होने पर ही उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इस प्रकृति का वो वेदन करता है सम्यक दर्शन के साथ में, इसलिए उसको बोलते हैं वेदक सम्यक दृष्टि। तो ये भी वेदक सम्यक्त्व के जो गुण स्थान है, चौथा पांचवा आदि जो गुण स्थान है, छठवां और सातवां, इन्हीं चार गुण स्थानों में वेदक सम्यक्त्व होता है। आठवें आदि गुण स्थानों में या तो वो उपशम हो जाएगा या एक वो क्षयिक हो जाएगा। तो ये चार ही गुण स्थान है सम्यक प्रकृति के उदय के, चौथा पांचवा छठवां सातवां। तो इस तरह से वेदक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। फिर कहते हैं मिच्छ दुग देव आणुदयो। आणुदयो माने आनुपूर्वी का उदय बता रहे हैं। मिथ्यात्व मिच्छ दुग यदेव, है ना, मिथ्यात्व में और मिथ्यात्व दुख सासादन में दुग अयत निकलेगा इसमें से, तो असंयत गुण स्थान में भी आ जाएगा। माने आनुपूर्वी का जो उदय होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव को होगा, सासादन सम्यक दृष्टि जीव को होगा, पहले दूसरे गुण स्थान वाले को, अथवा असंयत गुण स्थान में चौथे गुण स्थान वाले को होगा। तो आनुपूर्वी का उदय तो तभी होता है ना जब एक जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए विग्रह गति में गमन करता है। तो विग्रह गति में जो गुण स्थान होंगे वो या तो पहला गुण स्थान होगा, मिथ्यात्व के साथ गमन होता है, दूसरे गुण स्थान में भी विग्रह गति बनती है, तीसरे में तो मरण होता ही नहीं, तो उस गुण स्थान में विग्रह गति होती नहीं, अथवा चौथे गुण स्थान में होगा, है ना। तो आनुपूर्वी का उदय इन्हीं तीन गुण स्थानों में होता है, अन्यत्र नहीं होता। तो ये भी इससे सिद्ध हो जाता है, और वैसे भी पता तो रहता ही है कि चौथे गुण स्थान से ऊपर कितनी भी आप साधना करो, चाहे पांचवा गुण स्थान ले आओ, चाहे छठवां बना लो, चाहे सातवां बना लो, मरने के बाद तो गुण स्थान चौथा ही आना है ना। गमन तो उस जीव का चौथे गुण स्थान के साथ ही दूसरी गति में होगा, है ना। तो कुल उसका कारण ये है कि जो चारित्र आदि की जो गुण स्थान है, तो चारित्र की चीजें औदारिक शरीर से संबंध रखती हैं, तो वो औदारिक शरीर छूटा तो चारित्र संबंधी गुण स्थान छूटा, है ना। तो विग्रह गति में केवल फिर वो सम्यक दर्शन का भाव रह जाएगा, तो केवल चौथा गुण स्थान के साथ विग्रह गति में गति होती है, क्योंकि चारित्र संबंधी जो गुण स्थान आपने बनाया था वो शरीर के साथ था, शरीर छूटा सब छूटा, है ना। इसलिए व्रत वगैरह जो लिए जाते हैं, एक बार आचार्य महाराज के पास में किसी ने कहा होगा कि महाराज मुझे तब तक के लिए ब्रह्मचर्य दे दो जब तक मेरा मोक्ष ना हो जाए। है ना। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो आप जो है तब तक के लिए तो कोई व्रत ले ही नहीं सकते जब तक कि मोक्ष ना हो जाए। तो जो भी व्रत होते हैं वो तो बस
इस शरीर तक के लिए हैं, इस जन्म तक के लिए हैं। व्रत आप आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए विग्रह गति में 7वें गुण स्थान में भी मुनि महाराज होंगे तो मरण उपरांत उनका गुण स्थान चौथा रहना है। तो इसलिए सम्यक दर्शन तो साथ में जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र का फल मिलेगा आपको, वो साथ में जाएगा, लेकिन सम्यक चारित्र साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि देवगति का उदय होने पर सम्यक चारित्र वहाँ रह ही नहीं सकता। तो देवगति के साथ और चारित्र के साथ विरोधाभास है। देवायु का उदय और चारित्र का होना, ये दोनों विरोधाभास हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई भी चारित्र है, कोई भी व्रत है, वो इस जन्म के लिए ही संकल्प लिए जाते हैं। यावत जीवम कहा जाता है, यावत मोक्षम नहीं कहा जाता है ना। हाँ, यावत जीवम यमोधृते, जब तक जीवन है तब तक के लिए यम को धारण करता हूँ। उसका फल नहीं है देवगति। अब वो तो आयु कर्म के साथ उसका फल है कि आपको अभी बीच में जो आपने इतनी तपस्या कर ली है, थोड़ा सा विश्राम कर लो। वो एक जैसे रास्ते में जैसे बने रहते हैं ना, वेटिंग रूम बने रहते हैं, गेस्ट हाउस बने रहते हैं, ऐसा वो गेस्ट हाउस है वो। देवगति कोई उसका फल नहीं है। चारित्र की प्राप्ति का फल तो मोक्ष ही है। लेकिन आप बहुत थक गए हो, एक जीवन में बहुत आपने उपवास व्रत तप करके, थोड़ा सा सुख से थोड़ा सा कुछ समय रह लो, फिर वहाँ से आगे बढ़ जाना। आपकी देवगति कोई यात्रा थोड़ी ना पूरी हो गई, देवगति उसका फल थोड़ी ना। भाई आप कोई भी जुलूस निकाल रहे हो, है ना, अब लोग थक जाते हैं ना तो रास्ते में इंतजाम करके रखते हैं, भाई लो पानी पियो, जूस पियो। आप रुकते हो, छाया में बैठो, बस पानी पियो, जूस पियो। अब पानी जूस पीते ही रहोगे क्या? आगे बढ़ोगे कि नहीं अपना जुलूस लेके? तो बस, तो ये तो उसका फल नहीं है। देवगति तो एक रास्ते का पड़ाव है। बहुत धूप में चल के आए हो, थोड़ा आराम से, आपकी व्यवस्था है, आपका स्वागत किया जा रहा है, वेलकम वेलकम है वो आपका। सुन रहे हो ना? देवगति का सुख चारित्र का फल नहीं है। देवगति का सुख तो केवल आपके लिए उस चारित्र को पालन आप भी आगे भी करना है, इसलिए बीच में थोड़ा आपका मोस्ट वेलकम है। जूस पीजिए, छाया लीजिए, है ना, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर आगे जाइए, ऐसा है। तो उसकी व्यवस्था चारित्र कर देता है। जब लोगों को पता होता है ये यात्रा करके आ रहे हैं तो जगह जगह लगे रहते हैं ना, सब जगह ही लगते हैं। हिंदुओं के तो कितने सारे वो नवरात्र क्या क्या वो होते हैं, वो जब ये क्या निकलते हैं उनके कावड़ और वो यात्री जाते हैं, जगह जगह पे भंडारे लगे होते हैं। हाँ भाई, आप इतनी दूर से यात्रा करके आ रहे हो तो आपको कष्ट ना हो, इसकी तैयारी तो जब यहाँ पे देखने को मिलती है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऊपर जाना है ना, 14 राजू 7 राजू गमन करना है, तो 1 आध राजू 2-4 राजू पे कोई तुमको गेस्ट हाउस मिल जाए तो क्या बड़ी बात है? हाँ, ये तो बिना बताए भी होती है ना। तो हर आदमी देखता है भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्लाइटों में भी व्यवस्था रहती है, सब जगह रहती है। हाँ। तो देवगति चारित्र का फल नहीं है। वो तो एक, है ना, 5 स्टार होटल की व्यवस्था है। बस आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, आगे बढ़िए। तो इस तरह से आनुपूर्वी के उदय 3 गुण स्थानों में ही होते हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये याद रखना है। अन्य कोई भी गुण स्थान चौथे से ऊपर के विग्रह गति में आनुपूर्वी के उदय के साथ में नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं।
अब आगे दूसरी गाथा 262 नंबर। निरयम सासड़ सम्मो न गच्छदिति य न तस्य निर्याणु मिच्छादिषु सुदो सग सग चरमोत्तीर्णा दब्बो। ये जो आनुपूर्वी है उन्हीं के संबंधी कुछ और विशेषता आगे बताई जा रही है। निरयम सासण सम्मो, है ना, यानी जो सासण सम्यक्त, सासादन सम्यक्त नाम का जो गुणस्थान है, वह गुणस्थान के साथ निरयम न गच्छति, यानी नरक गति में नहीं जाता है। यानी सासादन सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कभी नरक गति में नहीं जाता। ये एक नियम अलग से बताया जा रहा है। कौन से जीव के लिए? तो इसलिए जो सासादन गुणस्थान है उसमें अन्य गत्यानुपूर्वी का तो उदय होगा, या न तस्य निरयाणु, निरयाणु का मतलब निरय आनुपूर्वी, निरय गत्यानुपूर्वी लिखा है, माने नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। सासादन गुणस्थान के साथ नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कहा था ना कि सासादन गुणस्थान के साथ आनुपूर्वी का उदय है, तो अब आप समझ लो कि चारों आनुपूर्वी का उदय है, तो ऐसा नहीं। इसलिए विशेष नियम यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि सासादन गुणस्थान के साथ उस गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, है ना। मिच्छादिषु सुदो, और जो मिथ्यात्वादि गुणस्थान में हैं उन गुणस्थानों में अन्य शेष अपने अपने, है ना, प्रकृतियों का उदय, शेष प्रकृतियों का उदय रहता है, लेकिन वह उदय सग सग चरमोत्तीर्णादब्बो, यानी अपने अपने उदय स्थान के चरम माने अंत समय तक ही जानना चाहिए। तो इससे ये बताया जा रहा है जैसे बंध और बंध विच्छुत्ति बताई थी ना, ऐसी उदय और उदय विच्छुत्ति बताई जा रही है। क्योंकि उदय के प्रकरण में भी उदय, उदय उदय विच्छुति और अनुदय, ये तीनों चीज चलेंगी। जैसे बंध के प्रकरण में था ना, कितनी प्रकृतियों का बंध, कितना अबंध और कितनी बंध विच्छुत्ति, तो उसी तरह से उदय के प्रकरण में अब चलेगा उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति। तो ये तीन कॉलम चलेंगे, तो उसकी भूमिका बन गई है ये, है ना, कि मिथ्यात्वादी गुणस्थानों में भी अपने अपने उदय स्थान के अंत समय पर्यंत तक ही शेष प्रकृतियों का उदय है। जहाँ जिनका उदय रहता है तो वो चरम तक उनका उदय होता है, उसके बाद उनकी उदय विच्छुत्ति कहलाएगी। तो इस तरह से जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कही जाती है, उन प्रकृतियों का उस गुण स्थान पर्यंत तक उदय बताया जाता है। जैसे मिथ्यात्व का बंध भी मिथ्यात्व गुण स्थान में है, उसके मिथ्यात्व के चरम तक उसकी बंध भी है और वहीं बंध विच्छुत्ति भी कही जाती है। इसी तरह से उदय भी मिथ्यात्व गुण स्थान में है और उसके चरम तक उदय भी कहा, उदय विच्छुत्ति भी उसी समय पर। इस तरह से ये उन गुणस्थानों में, मतलब आगे के गुणस्थानों में उसका जैसे बंध नहीं होता था, ऐसे ही आगे के गुणस्थानों में उनका उदय नहीं होगा, वही उसका चरम है, वही उसका अंत है, कहने का मतलब है। हाँ, तो इसलिए जिन गुणस्थानों में जितनी प्रकृतियों का उदय हो उतना ही उनका उदय जानना, ये इसका मतलब है। ठीक है, एक और पढ़ देते हैं। 10 चौ रेगी 70 सम 68 पंचचेव चौरोय
छक एक दुग दुग, 14 29 13 उदय विधि। अब यहाँ पर गुण स्थानों के अनुसार उदय विच्छुत्ति बताई जा रही है ना। जैसे बंद विच्छुत्ति का प्रकरण था, ऐसे ये उदय विच्छुत्ति शुरू हो गई। तो 10 चौ माने 4, एगी माने 1, 17 माने 17 है ना, 8 माने 8, पंच चेव चौरो 4, फिर 6 छक 6 6 2 बार, और 1 माने 1, और दुग दुग माने 2 2, और 14 और 29, और अंत में 13 उदय विधि। ये जो है गुण स्थानों में उदय विच्छुत्ति इनकी बताई गई। यानी पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। कितनी? 10 प्रकृतियों का उदय केवल मिथ्यात्व गुण स्थान तक ही रहता है। उसके बाद 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कहलाएगी। 10 है ना। तो ये तो पहले बताया ही था कि जो 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं उनमें उदय के योग्य प्रकृतियां 122 कही जाती हैं। बंद के योग्य 120 थी। 2 प्रकृतियां इसमें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, ये 2 प्रकृतियां इसमें और उदय के योग्य होती हैं। तो इस कारण से इनकी संख्या 122 हो जाती है। तो 122 में ही ये सब डिवाइडेशन करना है ना। तो पहले गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति हो गई 10 प्रकृतियों की, और फिर जो है 4 प्रकृतियों की दूसरे गुण स्थान में, सासादन गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति गई। तीसरे गुण स्थान में 1 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति गई। तो आगे ये सब बताया जाएगा कौन से गुण स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय होगा। अभी तो उनकी केवल तो अभी तो केवल संख्या बताई जा रही है। तीसरे में तो 1 होगी, तो वही सम्य मिथ्यात्व होगी, उसकी उदय विच्छुत्ति हो गई। फिर चौथे में 17 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है। देश संयत नाम के 5वें गुण स्थान में 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। प्रमत्त संयत गुण स्थान में 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी। फिर 8वें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है। 9वें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की है, और 10वें में 1 सूक्ष्म लोभ की होगी उदय विच्छुत्ति, और 11वें में 2 प्रकृतियों की, और 12वें में भी 2 प्रकृतियों की, 2 और 14 है ना। और संयोग केवली के 29 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। और फिर अयोग केवली के 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। अब इसमें जो भी डिटेल होगी उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे। 2 मध्य है, एक सठखंडागम के अनुसार और एक कसाय पाहुड़ सुत्त के अनुसार, ऐसे 2 मत हैं। उसका वर्णन बाद में किया जाएगा।